टॉपर ये नाम अनगिनत बार सुन रखा है, पर जब जब सुनते हो तो एक सवाल मन में उठता जरूर है, क्या मैं टॉपर नहीं बन सकता? क्या मैं टॉपर लायक नहीं हूँ? इन टॉपर्स में स्पेशल होता क्या है? ये पढ़ते कैसे हैं? ये सोचते कैसे हैं? टॉपर्स के बारे में बहुत सारी चीजें जानना चाहते हो, क्योंकि तुम भी एक स्टूडेंट हो, तुम भी पढ़ते हो, तुम भी मेहनत करते हो, तो सवाल तो बनता है। तो इस वीडियो में टॉपर के 3 ऐसे सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ जो कम्प्लीटली तुम्हारे स्टूडेंट लाइफ को चेंज कर देगी। जितना अपने लिए मार्क्स डिसाइड करोगे ना, उसे 100% गारंटी के साथ लेकर आओगे। नंबर 1, अप्लाई विनर इफेक्ट। तुम्हारे क्लास में या तुम्हारे स्कूल में बार बार एक ही स्टूडेंट टॉप में क्यों रहता है? अच्छे से समझो। एक बार जो जीत गया, अब उस इंसान के अंदर विनर इफेक्ट काम करने लगती है। उसके बाद इंटरव्यू में ये बोलते हैं, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, एशियन चैंपियनशिप सभी में गोल्ड मिल गया है, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मैं ऐसा ही कुछ माइंड में लेके चलूंगा और फिर गोल्ड मेडल लेकर आते हैं। उसी तरह जो स्टूडेंट एक बार टॉप में चला गया तो उसके अंदर विनर इफेक्ट काम करने लगती है। अब वो उससे नीचे नहीं आना चाहता, क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट की सवाल है। अब वो पहले से ज्यादा मेहनत कर सकता है दोबारा जीतने के लिए। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम किसी एग्जाम में 70% लाते हो तो क्या नेक्स्ट एग्जाम में 60% लाना चाहोगे? तुम इसको एक्सेप्ट भी नहीं करोगे, हमेशा 70% से ऊपर लाना चाहोगे, चाहे उसके लिए तुम्हें कितना भी मेहनत करना पड़े। अब यहाँ पे विनर इफेक्ट तुम्हारे अंदर भी काम कर रही है। देखो, हर एक खेल दिमाग से शुरू होता है और दिमाग में ही खत्म हो जाता है। आगे मैं तुम्हें एक ऐसा स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसे विनर इफेक्ट पर तुम मास्टरी हासिल करके बार बार जीतोगे और तुम खुद हैरान हो जाओगे कि मेरे अंदर ये शक्ति आई कहाँ से। पहले विनर इफेक्ट को अच्छे से समझो। थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि डीप में जाने से वीडियो लंबा हो जाएगी। विनर इफेक्ट ये एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन है। ये ब्रेन के अंदर तब घटित होता है जब हम किसी कंपटीशन में जीत जाते हैं, अपने कंपटीटर को हरा देते हैं। उसके बाद हमारा ब्रेन डोपामिन और टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, जो अच्छे मूड, कॉन्फिडेंस, अटेंशन एंड फोकस के लिए जिम्मेदार होता है। जीतने के बाद देख रहे हो कॉन्फिडेंस, इसलिए जब तुम बार बार अपना टेस्टोस्टेरोन बर्बाद करते हो, वीर्य शक्ति को नष्ट करते हो, तो कॉन्फिडेंस गायब हो जाती है। जब डोपामिन का लेवल नीचे गिरता है तो कुछ अच्छा फील नहीं होता, तब रिग्रेट होता है और फिर कुछ समय बाद नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए समझो और अपने वीर्य शक्ति को शारीरिक और मानसिक शक्ति में कन्वर्ट करना सीखो। इस वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो और आगे आने वाले वीडियो से अपना लाइफ कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो। इसलिए जो एक बार जीत जाता है वो बार बार जीतने के लिए और अधिक मेहनत करता है। अब विनर इफेक्ट अप्लाई करने का इजी स्टेप जानो। छोटे छोटे जीत को अपने डेली रूटीन में शामिल करो। उठो तो पहले अपना बिस्तर बना लो। जीत कंप्लीट। 30 मिनट पढ़ने का टारगेट बनाओ, उसे कंप्लीट करो। छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उसे जीत लो। इसे तुम्हारे अंदर विनर वाली फील आएगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या होगा इसके बारे में मत सोचो, करके देखो। कोचिंग जा रहे हो, अगर वहाँ वीकली या मंथली टेस्ट होते हैं तो वहाँ फुल मार्क्स लाने की कोशिश करो। जब तुम ठान लोगे कि मुझे अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है तो जरूर होगा। उसके बाद विनर इफेक्ट तुम्हारे अंदर भी काम करना स्टार्ट कर देगी। अब तुम्हारे अंदर विजेता वाली कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगी। फिर नेक्स्ट टाइम उससे ज्यादा मार्क्स लाने की सोचोगे और लाओगे भी, क्योंकि पहले ला चुके हो। और जीतना तुम्हारी आदत बन जाएगी और यही छोटे छोटे जीत तुम्हें बड़े जीत की ओर ले जाएगी। नंबर 2, स्टार्ट अर्ली। जहाँ बाकी के स्टूडेंट्स दूसरे लोगों के बहकावे में आकर, अरे मैं तो सिर्फ 1 महीने में पढ़कर 95% स्कोर कर लेता हूँ, तुम क्यों अभी से पढ़ाई में लगे हो, ऐसे कहने वाले बहुत सारे मिलते हैं। पर सच्चाई तुम भी जानते हो कि लास्ट मंथ में क्या होता है। ऐसे में तो सारे स्कूल्स और कोचिंग्स बंद हो जाने चाहिए। एग्जाम के लास्ट मंथ में खुलना चाहिए, लास्ट में जब सारे पढ़कर फोड़ ही देते हैं। पर दोस्त, रियलिटी इससे बहुत दूर है। कुछ ऐसा तभी कर पाते हैं जब वो किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी होती है। पर सबके साथ ऐसा नहीं है। वही जो टॉपर माइंडसेट के होते हैं
वो जब क्लास स्टार्ट होता है तब से ही पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो जाते हैं। सीरियस होने का मतलब ये नहीं कि हर दिन 10 घंटे ही पढ़ने हैं, नहीं, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितना पढ़ सकते हो उतना ही पढ़ना स्टार्ट करो। जब धीरे धीरे तुम इसकी आदत में ढल जाओगे तो तुम खुद ही ये डिसाइड कर लोगे कि मुझे अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए पढ़ाई को कितना और समय देना चाहिए, राइट। स्टार्टिंग से पढ़ाई करने के क्या बेनिफिट्स हैं ये समझो पहले। अगर स्टार्टिंग से तुम पढ़ाई करते हो तो टॉपर भी बन सकते हो या हाईएस्ट मार्क्स अचीव करने वालों की लाइन में हमेशा खड़े रहोगे, जहाँ बाकी के स्टूडेंट्स इसकी चिंता कर रहे होंगे कि मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। वही तुम इस कॉन्फिडेंस में रहोगे कि मैं तो 80 से 90-95% के बीच में फोड़ने वाला हूँ। हर टॉपर्स के पास दो जादुई छड़ी होती है, पहला हार्डवर्क और दूसरा कंसिस्टेंसी। हार्डवर्क को हम तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कोई बोल रहा है कि बिना मेहनत के जो चाहो वो कर सकते हो तो वो सिर्फ तुमको बेवकूफ बना रहा है। हार्डवर्क के साथ हम स्मार्ट वर्क ऐड कर सकते हैं, जैसे इस वीडियो में पढ़ाई को कैसे स्मार्टली याद रख सकते हो वो भी हमेशा के लिए ये बताया है। दूसरा कंसिस्टेंसी। इस पॉइंट पर आकर 90% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। अब समझो कि कंसिस्टेंसी लानी कैसे है। पहला, एक टारगेट बना लो, पढ़ाई क्यों करना चाहते हो ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा, एक रूटीन बना लो ताकि उठते ही पता रहे कि आज क्या करना है। और तीसरा, पढ़ाई की आदत बनाओ। कोई भी चीज हमारे आदत में जब तक शामिल नहीं होती तब तक हम उसे डेली बेसिस पर नहीं दोहरा पाएंगे। तो पढ़ाई की आदत डालने के लिए दो काम करो। पहला, अपनी कैपेसिटी को देख लो कि कितने समय तक बिना भागे पढ़ सकते हो, और दूसरा, उसमें डेली 5 मिनट या 10 मिनट ऐड करते जाओ। धीरे धीरे पढ़ने की टाइम इंक्रीज हो जाएगी और तुम्हें मुश्किल भी नहीं लगेगी। नंबर 3, सिस्टम। इसी पॉइंट को बहुत ही गौर से समझना मेरे भाई, यही गेम चेंजर साबित हो सकता है। तुम सभी लोग अपने लिए टारगेट बनाए हो, पर इतना काफी है? नहीं, ऐसा सभी लोग करते हैं। मान लो तुम 1 साल बाद कुछ अचीव करना चाहते हो, वो तुम्हारा एग्जाम का मार्क्स हो सकता है। तुमने उसे अपने डायरी में लिख भी लिया और दीवार पे लटका भी दिया, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आई, चलो अभी इतना टाइम है अपने पास तो बाद में कुछ करेंगे, इसी वजह से तुम उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें लगता है कि एक दिन चमत्कार होगा और उसके बाद हम पढ़ाई पर पूरी ईमानदारी से हर दिन 6 घंटे देंगे, पर ऐसा नहीं होगा। और तुम्हारा दिन निकलते निकलते महीना निकल जाएगा और महीने निकलते निकलते एग्जाम भी आ जाएगा। इससे अलग कुछ नहीं हो सकता। मान लो तुम्हारे पास गोल नहीं है कि मुझे कितना % लाना है, थोड़ा बहुत अंदाजा होगा, लेकिन तुम्हारे पास एक सिस्टम है 3-2-1 का, यानी हर दिन 3 घंटे सेल्फ स्टडी, 2 घंटे नोट्स बनाना और 1 घंटे रिवीजन करना। और हर दिन इतना करना तुम्हारी आदत बन जाए, क्योंकि तुम कर्म कर रहे हो और हर कर्म का फल मिलता है, तो तुम कभी भी एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर लोगे। वही तुम्हारे पास एक गोल है कि मुझे 95% लाना है, पर तुम्हारा सिस्टम कुछ ऐसा है, क्लास से आने के बाद पूरे टाइम एंजॉय करूंगा, जब मन करेगा तो थोड़ा बहुत पढ़ लूंगा, फिर सो जाऊंगा। फालतू के सब काम होंगे लेकिन पढ़ाई बहुत कम होंगे। अगर कुछ ऐसा सिस्टम तुम्हारे पास है तो उस गोल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो गोल के साथ अपने सिस्टम पर सबसे ज्यादा ध्यान दो। अपने पूरे दिन में जो कुछ भी करते हो वो तुम्हारा सिस्टम है। तो हर दिन अपने आप से सवाल पूछना है कि आज अभी तक मैंने जो किया है और आगे जो कुछ भी करने वाला हूँ वो मुझे अपने गोल की तरफ बढ़ा रही है या उससे दूर ले जा रही है। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो या तो हमें रेड जोन में ले जाती है या ग्रीन जोन में। जो भी इस पॉइंट को अच्छे से समझ गया वो कमेंट बॉक्स में हैशटैग लगा के अपना नाम जरूर लिखना। ये स्टार्टिंग के पॉइंट है, बाकी के 2 वीडियो ये रहा, टाइम निकाल कर जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।